हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैथ्स पेडागोजी का 5वां चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है गणित अधिगम अवस्थाएं, मैथ्स लर्निंग फेजेस। आई होप आपने इसके पहले के 4 पार्ट जरूर देखे होंगे और साथ ही साथ मैंने हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी पे भी वीडियो बनाई है। आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और गणित अधिगम अवस्थाओं को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें अपनी कक्षा के अंदर, क्लासरूम के अंदर गणित अधिगम बढ़िया तरीके से कराना है, यानी कि मैथ्स लर्निंग अच्छे तरीके से करानी है, तो हमें कौन कौन सा फेजेस से होके गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे बता रखा है, बच्चा जन्म से किशोरावस्था यानी कि बर्थ से लेकर जब बच्चा अडल्टहुड तक जाता है तब 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी कि इन 6 अवस्थाओं यानी कि 6 फेजेस से होते हुए वो गणित का अधिगम करता है। इस वीडियो के अंदर हमें ये सारे फेजेस डिस्कस करने हैं। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली अवस्था जो हमें डिस्कस करनी है वे है आरंभिक अवस्था, जिसे हम इमर्जेंट फेज के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चे की आयु होगी वे होगी जन्म से लेकर 3 वर्ष। यानी कि इमर्जेंट फेज के अंदर बच्चे का जो एज होगा वो बर्थ से लेकर 3 ईयर तक होगा। इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या सीख रहा होता है, बच्चे को जो चीज जैसी दिखती है वे उसके बेसिस पे बता सकता है, यानी कि शेप और साइज बच्चा यहाँ पे समझ रहा होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक बच्चे को आप क्या करो, सिक्के दे दो 10 रुपए के, 10 आप सिक्के दे दो, 1-1 रुपए के 10 सिक्के आपने दे दिए और दूसरे हाथ में एक नोट दे दो 10 रुपए का, और फिर बच्चे को बोलो कि आप इन दोनों में से क्या चीज सिलेक्ट करना चाहोगे, क्या चूज करना चाहोगे, तो बच्चा सिक्के लेना ज्यादा पसंद करेगा। बच्चे को लगेगा ये सिक्के काफी ज्यादा है तो ये सिक्के मैं ले लेता हूं और ये नोट आपको वापस कर देगा। जबकि अभी उस बच्चे को ये नहीं पता कि दोनों अमाउंट बराबर है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को जो चीज जैसी दिख रही है वे उसी के बेसिस पे यहाँ पे बता पाता है। आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 फिगर ड्रॉ की है। अगर आप उस बच्चे से पूछोगे तो बच्चा आसानी से यहाँ पे अभी स्क्वायर, रेक्टेंगल, अभी इन सब चीजों में बच्चा नहीं घुसेगा। बच्चा बस ये बोलेगा ये वाला शेप आपका बड़ा है और ये वाला शेप यहाँ पे छोटा है। इस अवस्था में बच्चा वस्तु को देखकर बता सकता है, यानी कि वस्तु को देख के वे बड़ा है या छोटा है, शेप और साइज बच्चा उस समय बता पाता है। यहाँ पे लिखा है विजिबल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इस समय बच्चा सिर्फ और सिर्फ विजिबल अपीयरेंस पे ध्यान देता है। बच्चे को उसकी क्वालिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी, इन चीजों का पता नहीं होता। अब चलिए अगले फेज, अगली अवस्था को समझते हैं। अगली अवस्था जो हमें डिस्कस करनी है वे है मिलान अवस्था, जिसे हम मैचिंग फेज के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चों की आयु होती है वे 3 से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। ये जो मैचिंग फेज यानी कि मिलान अवस्था होती है ये प्री स्कूलिंग एज होती है। मतलब जैसे कि अभी बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो वहां पे सीधा हम मैथ्स का नॉलेज नहीं देते, वहां पे हम चीजों को गेम की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे 5 हमने यहाँ पे स्टिक दे दी और यहाँ पे 2 स्टिक, यहाँ पे 3 स्टिक, यहाँ पे 1 स्टिक, और बच्चे को अभी हमने छोटी छोटी काउंटिंग सिखाई है, जैसे 1 से लेकर 10 तक बोलना सिखा रखा है और उनको देख के बच्चा पहचान पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो स्टिक बनाई है, बच्चे को अगर समझ है तो बच्चा मैचिंग फेज में ये जो 5 स्टिक है इसे किससे मैच करेगा, 5 से मैच करेगा। तो इस तरीके से बच्चा चीजों को अभी मैच करना सीख जाएगा और साथ ही साथ छोटी मोटी काउंटिंग, गिनती वे समझने लग जाएगा। और कहीं ना कहीं मैचिंग रुपी यानी कि पैसों को भी वो हल्का फुल्का अभी मैच करना सीखेगा जब ये 5 वर्ष तक पहुंचेगा। यहाँ पे बता रखा है, साथ ही इस अवस्था में बच्चा 2 संख्याओं के नंबर या गिनती बोल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा जैसे जैसे 5 वर्ष तक पहुंचेगा तब वे 10 से ऊपर की गिनती भी बोलना सीख जाएगा। और यानी कि यहाँ पे बच्चा काउंटिंग सीख रहा है। देखिए इससे पहले जो हमने आरंभिक अवस्था यानी कि इमर्जेंट फेज पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बस बच्चा अभी शेप, साइज ये समझ पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आते आते जब मैचिंग फेज यानी कि मिलान अवस्था तक बच्चा पहुंचा है तो बच्चा धीरे धीरे काउंटिंग की तरफ बढ़ रहा है और बच्चे को मैथ्स में हम इंटरेस्ट डाल रहे हैं, वो भी गेम्स की मदद से। और धीरे धीरे हम पैसों को नंबर से काउंट करना भी, मैच करना भी यहाँ पे सिखा रहे हैं। अब चलिए अगली अवस्था डिस्कस करते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे तीसरी अवस्था जो कि है परिमाणात्मक अवस्था, जिसे हम क्वांटिफाइंग फेज के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चों की आयु होगी वो होगी 5 से लेकर 6 वर्ष तक। अब बच्चा स्कूल जाने लगा है और धीरे धीरे हमने मैथ्स की जो बेसिक चीजें होती हैं वे बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया। जैसे अब बच्चे को यहाँ पे काउंटिंग आती है, इसकी पहली वाली अवस्था में बच्चे ने काउंटिंग सीख ली है। अब हम बच्चे को मैथ्स को और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 6। अब बच्चे को यहाँ आते आते हम इतना डिटेलिंग समझा देंगे कि अगर आप 2 में 4 जमा करोगे यानी कि 2 में 4 प्लस करोगे तो भी आंसर कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे 3 में 3 प्लस करोगे तो भी आंसर कितना आने वाला है, 6। यानी कि यहाँ आते आते इस अवस्था के अंदर हम छोटे छोटे नंबरों को बच्चों को तोड़ना सिखा देंगे, स्प्लिट करना सिखा देंगे। यहाँ बता रखा है इस अवस्था में बच्चा विविध तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकता है, यानी कि 6 को कितने और तरीके से हम लिख सकते हैं वे बच्चा यहाँ पे सीख जाता है। स्टूडेंट इज एबल टू रिप्रेजेंट नंबर इन मेनी वे। यहाँ पे बच्चा एक पर्टिकुलर नंबर को एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख जाता है। अब चलिए अगली अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चौथी अवस्था जो कि है विभाजनात्मक अवस्था, जिसे हम पार्शनेटिंग फेज के नाम से जानते हैं। और इसमें जो बच्चे की आयु होगी वह होगी 6 से लेकर 9 वर्ष तक। इसमें बच्चा किसी एक पर्टिकुलर नंबर को थोड़े बड़े नंबर को विभाजन करना यानी कि एक्सपैंड करना यहाँ पे बच्चा सीख जाएगा। अब देखिए इससे पहले वाली अवस्था में भी कुछ ऐसी चीज हो रही थी, बट उसमें जो बच्चा है वो छोटे छोटे संख्याओं के साथ अभी विभाजन सीख पा रहा था, यानी कि उनको किस तरीके से हम लिख सकते हैं वे चीज सीख रहा था। बट यहाँ पे आते आते बच्चा किसी एक पर्टिकुलर नंबर को एक्सपैंड करना, विभाजन करना पूरी डिटेल में समझ पाएगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर है 343, इसको बच्चा और किस तरीके से लिख सकता है एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो इसे लिख सकता है 300 प्लस 40 प्लस 3। तो यहाँ पे बच्चा विभाजन करना पूरी तरीके से सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चा बड़ी संख्याओं को विभाजन करना समझ जाता है, यानी कि यहाँ आते आते बच्चा बड़ी संख्याओं का भी विभाजन सीख जाएगा। स्टूडेंट इज एबल टू एक्सपैंड अ लार्ज नंबर। यहाँ पे बच्चा लार्ज नंबर का एक्सपेंशन भी समझ जाता है। अब देखिए बच्चे ने सबसे पहले हमारा चीजें देख के समझी, उसके बाद बच्चे ने काउंटिंग समझ ली, उसके बाद छोटे नंबर को और कितने तरीके से लिख सकते हैं ये चीज भी समझ ली। अब बच्चा यहाँ आते आते बड़ी संख्याओं का विभाजन करना भी समझ गया है, यानी कि एक्सपेंशन करना भी समझ गया है। अब चलिए अगली अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। अगली अवस्था है गुणनखंडीय अवस्था, जिसे हम फैक्टरिंग फेज या फिर फैक्टराइजिंग फेज के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे की आयु होती है 9 से लेकर 11 वर्ष तक की। अब देखिए इस अवस्था तक आते आते बच्चा किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस के काफी करीब पहुंच जाता है, और यहाँ आते आते बच्चे का माइंड पूरी तरीके से खुल जाता है, और यहाँ पे वे गणित की कुछ ऐसे पहलुओं को समझता है जहां पे उसे और डिटेल में चीजें समझ में आती हैं। जैसे कि अगर एक पेंसिल आपकी 3 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी। यहाँ पे बच्चा रीजनिंग, लॉजिक इस चीज को डिटेल में लगा पाता है। यहाँ हमें बता रखा है इस अवस्था में बच्चा गुणनखंड, फैक्टराइजिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाता है, यानी कि चीजें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि 1 दर्जन में अगर 12 केले हैं तो 2 दर्जन में कितने होंगे। बच्चा मैथ्स की मार्केटिंग स्कीम को समझ जाता है, यानी कि वे अपनी डेली लाइफ में इस चीज को कैसे अप्लाई करे बच्चा यहाँ पे आते आते समझ जाता है। अब चलिए आखिरी फेज की तरफ चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आखिरी अवस्था जो कि है संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम ऑपरेटिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो बच्चे की आयु होती है वे होती है 11 से लेकर 13 वर्ष तक की। यहाँ आते आते बच्चा गणित के जितने भी ऑपरेशन होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको बच्चा डिटेल में समझ सकता है। और इस अवस्था के बाद, इस फेज के बाद बच्चे का किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है, एडोलेसेंट पीरियड, यानी कि इससे पहले गणित के जितनी भी अवस्थाएं हैं उनसे बच्चा गुजर चुका होता है और इनको डिटेल में समझ सकता है। अब देखिए एक एग्जांपल से इसे डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने नंबर लिया है
632। अब इस 632 को लिखने के बाद बच्चे को ये समझ में आ जाता है, चाहे आप इस तरीके से एक्सपैंड करो, यानी कि 600 प्लस 30 प्लस 2, या फिर आप इसे और डिटेल में एक्सपैंड करो, दोनों के दोनों का मतलब सेम होता है। यानी कि यहाँ पे बच्चे को डिटेलिंग समझ में आ जाती है। इस अवस्था में बच्चा सक्रिय आधारभूत में सफलता प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ आते आते बच्चा जो ऑपरेटिंग फेजेस होते हैं, जितना भी सक्रिय आप कह सकते हैं आधारभूत होता है, इसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। एबल टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ आते आते बच्चा मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिटेल में समझ सकता है। आई होप ये सारे आपको अवस्थाएं डिटेल में समझ में आई होंगी, जिसे हम मैथमेटिकल फेजेस के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ गणित अवस्थाओं के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।